देश की व्यवस्था में जो कुछ शामिल है उस पर वीडियो बनाना बहुत लंबा काम है, लेकिन कुछ मुख्य चीज़ों को बताना और उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। देश की जनता हूँ, इसलिए मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ और जो बहुत कुछ जानता हूँ उसमें से कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, जब हम जनता है अपने आप को कहते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि पहले हम जनता हैं, फिर किसान हैं, फिर मजदूर हैं, फिर कारीगर हैं, फिर कर्मचारी हैं, फिर अधिकारी हैं, नेता हैं, न्यायालय के जज हैं, जो भी हैं, तरह तरह के पेशा निजी व्यवसाय वाले हैं। हम जो कुछ है वो सब में से पहले हम जनता, और जनता जब सब कुछ जानती है, पर्दाफाश उसके दिमाग पे हो जाता है, तो जनता सही फैसला हर 5 साल में सही फैसला लेती है। सच आखिर सच होता है और जनता को सच जानने का पूरा हक होता है। आज हमारे मुद्दे या हमारे जुमले, हमें इसके बीच में एक फासला, एक निर्णय और एक फैसला लेना होगा। हम मुद्दों पर मतदान करना चाहते हैं या जुमलों के खेल पर मतदान करना चाहते हैं। दोस्तों, कबड्डी एक प्रतियोगिता होती है खेल की, उसका मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा। कबड्डी करके वो खेला जाता है, लेकिन इस दौरान अगर केवल जीत का आशय लगाया जाता है, जीत का प्रयास किया जाता है, अगर विरोधी पक्ष को भी एक खरोच आ गई तो उसकी भी मदद की जाती है। इस तरह की स्वस्थ प्रतियोगिता देश के अंदर राजनीति में होनी चाहिए। और जो काम की प्रतियोगिता, अर्थात काम की कबड्डी होनी चाहिए, जुमला की कबड्डी नहीं होनी चाहिए। अभी आप स्क्रीन पर पढ़िए, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर यह जानकारी देता हूं कि 3 बड़े जुमले जो तुरंत सत्ता में आने के बाद जब पत्रकारों ने पूछा तो एक बहुत बड़े नेता ने कह दिया, ये तो चुनावी जुमला था। जो चुनावी जुमला था, यह कहना यानी जनता से वोट झटक लेने के बाद उनको वादा खिलाफी कर देना, और वादा खिलाफी के खिलाफ वो जनता जो जानती है वह जरूर रहती है। यह जानने का हक सबको है। अब आप स्क्रीन पर देखिए 3 बड़े जुमले, जिसको जुमला उसी पार्टी के उस समय के अध्यक्ष ने कहा। इन जुमलों में से जो 2 करोड़ हर साल रोजगार का जुमला था, इन जुमलों में से जो प्रत्येक परिवार को 15 लाख मिलने का जुमला था, इन जुमलों में से विदेश से काला धन लाने का जो जुमला था, 1 रुपया आज तक नहीं आ पाया। बल्कि इसके उल्टे आज इतने लोग नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, इनको भी आप स्क्रीन पर देखिए कितने रुपए लेकर भाग गए। जितने रुपए लेके भाग गए, अब आपने स्क्रीन पर उसको पढ़ा होगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होने के बजाय कमजोर हो गई। हमारा रुपया अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो मुद्रा है डॉलर, उसके मुकाबले 83 रुपए तक लुढ़क गया। यानी आज $1 की विश्व बाजार में जो कीमत है, उसके मुकाबले हमारे रुपए की कीमत केवल 83 रुपए है। यानी 83 रुपए में जो चीज हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, जितना 83 रुपए का मूल्य है उतना $1 का है। तो विश्व बाजार में हम कहां खड़े हैं, यह भी हमें जानना होगा। ये इतने रुपए लेकर भगे, काला धन तो 1 रुपए नहीं आए, और जांच में 1 भी रुपए काले धन का पता नहीं लगा। लेकिन ये जो पता है, जो अभी आपने स्क्रीन पर पढ़ा कि इतने अरबों रुपए, 1000 अरब, अरे 1000 करोड़, कई हजार करोड़
यानी कई अरबों रुपए लेकर लोग भाग गए, उससे हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होकर रुपया का मूल्य गिर गया, 83 रुपए तक गिर गया। क्या ये हमें और हमारी पूरी जनता को जानने का हक नहीं है? मैं ऐसे परवरिश से आता हूं कि ये सच कहने की हमारे सीने में थोड़ी हिम्मत है। कब तक चुप रहेंगे? कब तक चुप रहेंगे? सच आखिर सच होता है, उसको कहना पड़ेगा, उसको हमें जानना पड़ेगा। आज अगर हमने नहीं सोचा तो कल क्या होगा? कल फिर कुछ कह दिया जाएगा कि चुनावी जुमला था, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी दिया मैंने और आपने भी टीवी चैनलों पर, अखबारों में पढ़ रखा होगा। ये तो इसकी जुमले की बहुत बड़ी शोर हुई और आप भी अवगत हैं, लेकिन अवगत होते हुए भी आपको तय करना है कि आप जुमलों की तरफ जाएंगे या मुद्दों की तरफ जाएंगे। यह तय आपको करना है। देश आपके हाथों में, आप जनता है, जनता के हाथ में संपूर्ण भारत गणराज्य का, लोकतांत्रिक गणराज्य का 5 साल में एक बार नए सिरे की नई व्यवस्था और एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी उम्मीद के साथ हमें चुनने का अवसर आता है। हमें यह सोचना होगा कि हमें लोक लुभावन चीजों में केवल नहीं पड़ना है। बात जहां तक झगड़े लड़ाई की होती है तो हिंदू के अंदर भी, हिंदू में झगड़े बहुत लड़ाई होते हैं, तमाम मुकदमे दर्ज है। मुसलमान में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत मुकदमे दर्ज हैं। हिंदू और मुसलमान के भी लड़ाई झगड़े हैं। लेकिन इन लड़ाई झगड़ों के झंझावात में से आप निकलिए और आप सोचिए कि शांति का रास्ता सबसे अच्छा होता है। कोई मामला हो तो भी न्यायालय और कानून के सहारे उसको निपटाया जाए, न कि खुद। और लोकतंत्र के इतिहास में हम अपनी आजादी को न भूलें। लोकतंत्र हमारी माता है, संविधान हमारा पिता है, यह सोचना होगा। और बाबा साहब हमारे बाबा हैं, ग्रैंडफादर, और जगदेव प्रसाद, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, ये लोग हमारे काका हैं, चाचा हैं, चाचा, जिनके संघर्षों से हमें मिला। राम मनोहर लोहिया जी का उदाहरण आप मत भूलिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन महापुरुषों के बदौलत और जिस संविधान के बदौलत हमारे हाथ पवित्र हुए हैं, जिन्हें हमारे हाथ मजबूत हुए हैं। अनुच्छेद 14 से 18 पढ़ लीजिए, जो समानता कहीं से मिली, वो किसी भी धार्मिक किताब में भी नहीं लिखा है कि सभी मनुष्य बराबर होते हैं। अगर सभी मनुष्यों को बराबर का हक मनुष्य होने का मिला तो आप अनुच्छेद 14 से 18 पढ़ लीजिए एक बार, बच्चों से सुन लीजिए एक बार, कितने प्रकार की समानता मिली है। इसलिए संविधान बचाने के लिए और मुद्दों की राजनीति को हवा देने के लिए, मजबूत करने के लिए अपने हक में, समाज के हक में मतदान कीजिए। जब समाज मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, तब देश मजबूत होगा। और जब देश का रुपया मजबूत होगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तब देश का डंका दुनिया की अर्थव्यवस्था में शामिल होकर बजेगा। केवल बातों से, बात में जुमला कह देने से देश का डंका दुनिया में नहीं बजेगा। और दुनिया में कौन सा डंका बज रहा है उसको हम यहां कैसे जाने? हमारे करीब पता नहीं कितने करोड़ लोग इस बात को नहीं जानते, और बहुत से करोड़ के लोग जानते हैं। तो जो जानते हैं वो सीने में थोड़ी सी हिम्मत नहीं कर रहे हैं। एक देश में नई बहस होनी चाहिए कि पहले हम अगर जनता है, उसके बाद ही कुछ और है, तो हम अपनी हर बात कह सकें। और अगर ऐसा नहीं होता है इस बहस पे, तो संविधान का अनुच्छेद 19 क्या निष्प्रभावी हो गया? अगर निष्प्रभावी नहीं हुआ तो संविधान का अनुच्छेद 19 हमें अपनी बात कहने की ताकत देता है और सीने में वह साहस भरता है। दोस्तों, आप गंभीरतापूर्वक विचार करिए। आप घोषणा पत्र जो चुनावी आए हुए हैं सभी पार्टियों के, उस पर फिर से अमल करिए और देखिए किसका घोषणा पत्र सबसे ज्यादा जनहितकारी है और कौन जीतने के बाद आपके सबसे ज्यादा वादों पर खरे उतरने वाला है। और जो 75% से वादे अधिक पर खरा ना उतरे, उसको 5 साल के लिए, एक वीडियो में और मैंने बोला है, उसको 5 साल के लिए राजनीति करने से बैन करना चाहिए। ये एक देश में नई बहस होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आम जनता चंद्रशेखर पटेल आपसे ये बात कहता हूं, और ये देश के प्रति पीड़ा है उसको आपसे कहता हूं। दोस्तों, इस साहस भरी आम जनता की आवाज को, जो जनता को जानने का हक है, जिसे जनता से बार बार छिपाया जा रहा है, और एक एक व्यक्ति तक ये पहुंच जाए, इसके लिए आप इसको रोकना नहीं, इसको इतना वायरल करना कि जन जन तक ये बात जरूर पहुंचे।
जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम। जो जितना है उतना पाए, यही हमारी थीम।